दौरान आपको फंसाया बलात्कार में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उस दौरान जब सांप्रदायिक दंगा हुआ था, गरीब ही मारा गया था। बताइए, एक भी कोई ऐसा था क्या किसी बाबू का लड़का मारा गया हो, किसी बाबू का लड़का फंसाया गया हो? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप पे आरोप लगा है रेप का, एक सवाल का जवाब वही दे रहे हैं, क्यों बनाया गया रेपिस्ट? आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, दंगा होती है 14 अक्टूबर को और एफआईआर होता है 1.5 महीने बाद। उस लड़के के पिता का एफआईआर होता है कि उसके टांग में चोटें आई हैं, दंगाइयों ने उनको दौड़ाया है 1 सप्ताह बाद। और जो बलात्कार का आरोप लगाने वाली है, जो मुस्लिम रिलीफ कमेटी, उसके पीछे उसका पूरा बयान है। मैं आप लोगों को बयान उपलब्ध करा दूंगा, अभी मेरे पास है। तैयब पालकी थे उस समय, उनसे हमारा राइवल था, क्योंकि मैं चेयरमैन का दावेदार रहा और साहिना अरशद जमाल वो भी लड़ रहे थे, उस समय चेयरमैन रहे। इन सारे लोगों ने ये देखा और उसके बाद देखने के बाद अरशद जमाल को लगा कि ये तो गलत हो गया। लेकिन मुस्लिम रिलीफ कमेटी बनी थी मुस्लिमों के रिलीफ के लिए। उनका उद्देश्य था कि हमारे बीच में जो लोग दंगे से प्रभावित हैं, जिनके घर उजड़ गए, उनका हम क्या बेहतर सेवा कर सकते हैं। लेकिन वह रिलीफ कमेटी अंतिम तौर पर टारगेट की थी त्रिवेणी प्रसाद को, क्योंकि चेयरमैन के दावेदार हैं। उनको इतना दबा दो कि ये राजनीति के बारे में सोचना ही छोड़ दें। और ऐसी स्थिति आई कि मुझे जेल भी जाना पड़ा और मैं फेस कर रहा हूं। लेकिन सौभाग्य ये है, आप लोग देख रहे हैं कि जिस गली में भी जाता हूं, नौजवान लड़कियां, बहनें, भाभियां, चूंकि मैं यहीं का पैदा हूं तो सबसे मेरे रिश्ते हैं, नानी, चाची, नाना, दादी, सबके परिवार में वेलकम होता है। उनके घर में गार्जियन हो चाहे ना हो, तुरंत कहा जाता है त्रिवेणी मामू आए हैं, चाय पिलाओ। तो क्या अभी तक मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी, कैसे टक्कर दे पाएंगे? मुख्तार अंसारी को मैं कभी बाहुबली माना नहीं है, न मेरा स्वभाव है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हाथी की मौत आती है ना, तो एक चींटी उसको मार डालती है। और आप तो देख रहे हैं 12 बरस से तड़फड़ा रहा है और उसको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको फांसी चढ़ाया जाए। तिल तिल कर मारना, और ये आप लोगों की बद्दुआ है, आम आदमियों की बद्दुआ है। वो तिल तिल कर मरेगा और उसके बाल बच्चे इसी तरह से उससे इतने दूर होकर तड़फड़ाया करेंगे। हम लोगों ने अपने बेटे गंवाए हैं, हम लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा में बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकती थी, परिवार हम लोगों ने दिया। हमारे पिताजी जेल गए हैं, हमारे सभी भाई जेल गए हैं। ये क्यों जेल गए हैं आप लोग बताइए? हमारा तो व्यावसायिक बैकग्राउंड है, सिर्फ इसलिए कि मैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं। और मुख्तार अंसारी इस मऊ जिले का मुख्यमंत्री हुआ करता था। इस योगी सरकार से पहले गाजीपुर का मुख्यमंत्री होता था, डीजीपी उससे सर करके बात करता था। आज मुख्तार अंसारी टाइम टेबल से ही अपनी बात कर पाता, अपने परिवार के लोगों से, जेल मैनुअल से ही बात कर पाता है। अब वह सुनहरा दिन आने वाला है मऊ जनपद के लिए, मऊ विधानसभा के लिए। 25-26 बरस तक जो कलंकित रहा है, माफिया के नाम से पहचाना जाता रहा है, इससे पहले कल्पना राय के नाम से पहचाना जाता था, अब जो है विकास के नाम पर पहचाना जाएगा। और एक अलग जगाने का काम त्रिवेणी प्रसाद मैं स्वयं करने जा रहा हूं, आप लोगों के सहयोग से। चर्चा यह चल रही है कि बीजेपी में मुख्तार अंसारी के आदमी आकर के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में कितना संघर्ष होगा आपको टिकट? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कह दूं, आपको दोहरा दूं आपके प्रश्नों के जवाब में कि इन माफियाओं का कोई जात बिरादरी नहीं होता। इनका अपना व्यापार दुष्प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुष्प्रभावित हुआ इनका व्यापार मन्ना सिंह से। मन्ना सिंह की हत्या कर दी। मन्ना सिंह बहुत संबंधों में उनके अच्छे थे, लेकिन हत्या के जब इनका व्यापार प्रभावित होगा तो ये हत्या कर देंगे। और इनका कोई, मैं बताया ना, इनकी कोई पार्टी नहीं है, हर पार्टी में इसके लोग हैं, खरीद लेते हैं। आज पार्टी को यह चिंता है कि हम टिकट किसको दें जो जिसकी बिक्री ना हो, जिसको खरीद ना पावे। 10 करोड़ रुपया उसके लिए आम बात है खरीद लेना। महेंद्र राजभर को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में समर्थन दिया था। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, गली गली में घूमा, बूथ एजेंट के तौर पर एक कार्यकर्ता जितना बेहतर कर सकता था किया। जब मतदान हुआ उस समय महेंद्र राजभर से जब लोग छटपटा कर पूछे कार्यकर्ता कि कहाँ है आप, कहे हम गाजीपुर में हैं। क्यों गाजीपुर में है? अरे काउंटी कराना सरकार का काम है। ये बातें यह संदेश देती है कि वो मैनेज कर लेता है सबको। इस मायने में मुख्तार अंसारी जितना खूबसूरत देखने में लगता है, जितना लंबा चौड़ा है, उतना ही जल्दी झुकता है। वह जान जाता है कि एक दीवान उसको परेशान कर देगा, एक छोटे लाल गांधी उसको परेशान कर देंगे, तो तुरंत पैर भी छूता है। तो मुख्तार अंसारी के संबंध रखने वाले बीजेपी में कौन, बता दीजिए? नहीं, आपका जो ये सवाल है थोड़ा तल्ख सवाल है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का नेता और मुख्तार अंसारी को स्वीकार करता हो। तो इस समय नए चोले में जो आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर, गेरुआ पहनकर, उनको कार्यकर्ता भी जानता, उनको संगठन भी जानता, उनको संघ भी जानता, उनकी पहचान हमको है। लेकिन ये बड़े बड़े प्रभावशाली पदों पे जा रहे हैं, कर रहे हैं वही लोग। नाम क्या है? कैसे होंगे?
बेनकाब अगर त्रिवेणी जैसे संगठन के कार्यकर्ता लगे रहेंगे तो होंगे, और बेनकाब हो रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बहुत इसमें लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। असली के चक्कर में किसी गलत का दमन न हो जाए, इसका भी हमको जिम्मेदारी है। एक अंतिम सवाल, यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तार अंसारी को जेल में ही जिता देते हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से उनसे लड़ेंगे? आप कैसे उनसे उनके पैसे के बारे में आपको मालूम है ना, रोज 150-200 करोड़ रुपया सरकार के पास आ रहा है। अब उनके उस पैसे की व्यवस्था से हम जो है मंदिर बनवाने का काम करेंगे, हम लोगों के दिलों में मंदिर बनाने का काम करेंगे, और हम अच्छा सेवा के लिए हेल्थ सेक्टर में उस पैसे का उपयोग करेंगे। अब मुख्तार अंसारी के लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अब वो पैसा क्या बचाएंगे? अपना जान बचाएं, यही बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। नाम लेने से अब डर है, इसका मतलब मुख्तार अंसारी क्या डर है क्या मुख्तार अंसारी से? मुख्तार अंसारी से नाम लेने से डरते तो आज मेरा लड़का जवान। तो कौन है उनका आदमी, कौन है बीजेपी में? नाम तो बता दीजिए। बीजेपी में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि बीजेपी में मुख्तार अंसारी के लोग नहीं है, उसका पैसा हर पार्टी के लोगों में होता है। वो अपनी मुखबिरी कराता है, अच्छा। अपने एजेंटों को भेजता है। और मैं कह दिया ना कि वो बहुत बड़ा नाम कभी रहा होगा, आज उसके पास पैसा है ही नहीं कि उसकी मुखबिरी करने वाले लोग और उसके लिए धंधा करने लोग सड़क पर दिखाई दे। सरकार का अनुशासन का शासन का इतना आतंक है कि अब वो लोग अपनी जान बचा रहे हैं, वो एजेंट किसी भी पार्टी